बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रिडिक्शन फॉर जेमिनाई असेंडेंट फॉर ईयर 2023। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये जेमिनाई असेंडेंट के लिए है, इसीलिए यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 नंबर जो होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जेमिनाई लोगों से रिप्रेजेंट होता है, जेमिनाई साइन से एसोसिएटेड होता है। तो हम इनकी प्रेडिक्शन की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर जाते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु। जुपिटर एक साइन के अंदर 1 साल तक रहता है। इसी तरीके से सैटर्न जो है वो 2.5 साल तक एक साइन के अंदर रहता है, और राहु केतु भी इसी तरीके से 1.5 साल तक एक साइन के अंदर रहते हैं, उसके बाद दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के हवाले से। देखिए, जुपिटर जेमिनी असेंडेंट वालों के चार्ट के अंदर 12 अप्रैल 2022 से लेके आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे 24 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जुपिटर आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, जहाँ पे राहु पहले से प्रेजेंट है। अभी पिछले 1 साल से 7-8 महीने से 12 अप्रैल 2022 के बाद से आप अपने कैरियर के अंदर, अपने इज्जत के अंदर और अपने मर्तबे के अंदर आपने काफ़ी तरक्की देखी होगी, काफ़ी आपको प्रमोशंस मिले होंगे, या फिर हो सकता है आपके लोगों ने आपको रिस्पेक्ट दी होगी, आपने ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर मौजूद था, और वो भी 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस इज ऑल रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट, और आपका किस तरह का काम होगा, आप लोगों से अपने वर्क प्लेस पे किस तरह से बिहेव करते हैं, या उनका आपकी तरफ क्या परसेप्शन है, वो सारी चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से हम, अगर कोई बिजनेसमैन हो तो हम उसका काम भी 10th हाउस से देखेंगे। बेसिकली 10th हाउस जो होता है वो आपके काम करने की नोयत को बताता है, और आप काम में कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं अपने वर्क प्लेस पे, इस चीज़ को जो है 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले 7-8 महीनों से यहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है, क्योंकि पाइसेस साइन का लॉर्ड भी जुपिटर ही होता है। तो आपने जितनी भी एफर्ट की होंगी इतने 7-8 महीने के अंदर अपने काम के अंदर या हार्डवर्क किया होगा, तो उसके साथ साथ आपको प्रमोशंस और तरक्की भी मिलती रही होगी। अब 24 अप्रैल 2023 के अंदर जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस में मूव कर जाएगा, जहाँ पे पहले से राहु प्रेजेंट है एरीज साइन के अंदर। अब हम जब जुपिटर आपके 11th हाउस में आएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम में, क्योंकि 11th हाउस रिलेटेड होता है गेन से, नेटवर्क सर्कल से, इन लार्ज एंड सोसाइटी से, आपके जितने भी जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होता है, जो आपके प्रोफेशनल गेन्स होते हैं, आपको तरक्की मिलती है आपको प्रोफेशन में, या आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको अपने कैरियर से रिलेटेड प्रमोशंस मिलते हैं, या उसके अलावा भी आप जो कलेक्टिवली लार्ज मनी का आपको फ़ायदा होता है, या कहीं से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाना या किसी तरह का, तो ये सारी चीज़ें भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो जब जुपिटर 11th हाउस में मूव कर जाएगा तो हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, अब ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, क्योंकि जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए इनके चार्ट में जो 2023 होगा वो इनके लिए मनी मैटर से हवाले से, इनके फ्रेंड सर्कल के हवाले से, और इनकी इज्जत और मर्तबे में इजाफे के हवाले से ये बहुत अच्छा साल होगा। इन लोगों की काफ़ी इनको जो है ऊंचाइयां मिलेंगी इस टाइम के अंदर। अब डिपेंड ये करता है कि इनके बर्थ चार्ट में जो, ये तो हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जेमिनी असेंडेंट की प्रिडिक्शन कर रहे हैं ट्रांजिट की बेस पे, मगर अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं उसके अंदर सर्टेन टाइम पीरियड्स चल रहे होते हैं, सर्टेन टाइम्स पे, उनको हम दशास कहते हैं। अगर इस टाइम पे किसी जेमिनी असेंडेंट वाले की जुपिटर का ही टाइम पीरियड चल रहा हुआ, तो फिर आप ये सब मान के चल सकते हैं कि इस टाइम ये बहुत अच्छा टाइम साबित होगा आपके लिए। और उससे पहले का भी ये 7-8 महीने जो गुजरे हैं उसमें आपको कैरियर में आपने बहुत सक्सेस हासिल हुई होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इजाफा हुआ होगा आपकी इज्जत के अंदर। तो जुपिटर जब 11th हाउस में आ जाएगा तो आपका नेटवर्क सर्कल इंक्रीज होगा, आपके जितने भी
आपने एफर्ट की होंगी, जो अपने 10th हाउस में जब था जुपिटर ने आपको इज्जत और मर्तबा उसमें इजाफा होने के चांसेस हैं, आपको गेंस के चांसेस हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड कंसीडर करके चला जा सकता है, क्योंकि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर के 11th हाउस से जो एस्पेक्ट बनते हैं वो फर्स्ट एस्पेक्ट आपका पड़ेगा 1 2 3 4 5 5th हाउस के ऊपर। इसी तरह के 7th एस्पेक्ट पड़ेगा 5th हाउस के ऊपर, और 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 7th हाउस के ऊपर। इस टाइम पीरियड में ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि जब 11th हाउस इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि जब जुपिटर 11th हाउस से आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन और आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जिनके साथ आपका डेली का मिलना जुलना होता है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड, क्योंकि जुपिटर की जो नज़रें होती हैं, एस्पेक्ट को हम नज़रें भी कहते हैं, जुपिटर देखता है। ये समझ लें कि जुपिटर अगर अपनी जगह से 5 प्लेसेस अवे भी एस्पेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, 7 प्लेसेस अवे भी इन्फ्लुएंस करता है, और 9 प्लेसेस अवे भी इन्फ्लुएंस करता है। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट। तो इन एस्पेक्ट्स, ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं जिस भी हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है, चाहे वो हम ट्रांजिट में बात करें या बर्थ चार्ट में। तो इन लोगों के लिए इनके जो 3rd हाउस में जब एस्पेक्ट करेगा तो इनके क्लोज नेबर्स, इनके मिलने जुलने वाले, इनके छोटे भाई बहन या इनके रिश्तेदार, क्योंकि 3rd हाउस के मैटर्स जो होते हैं सारे इसी से होते हैं। करेज इनका काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में आफ्टर 24 अप्रैल 2023। इसी तरीके से जुपिटर आपके 5th हाउस पे एक्सपेक्ट करेगा, जहाँ पे केतु ऑलरेडी मौजूद है। जब केतु मौजूद है तो 5th हाउस के मैटर यहाँ पे थोड़े से जो पहले से बिगड़े हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु जो है वो आपके मार्च 2022 से यहाँ पे 5th हाउस के अंदर चल रहा है। तो केतु जो है डिटैचमेंट देता है, केतु आपको ड्राइनेस क्रिएट करता है उस हाउस रिलेटेड के जितने भी लिविंग सिग्निफिकेंसेज होते हैं उन सब के अंदर। लेट्स सपोज जैसे एजुकेशन के अंदर ब्रेक आ सकता है, अगर कोई आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है तो इस पिछले 7-8 महीनों में उसके अंदर आपको काफ़ी हर्डल्स या काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। कोई केतु इस तरह के मामला क्रिएट करता है कि ना वो पकड़ा जाता है ना वो छोड़ा जाता है मामला, वो स्टक करके एक पोजीशन बना देता है। मगर जब जुपिटर 24 अप्रैल 2023 के बाद 11th हाउस से 5th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो आप इधर रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सम काइंड ऑफ रिलीफ मिलेगा। 5th हाउस आपके दिमाग का भी होता है, आपको तो आपके दिमाग के अंदर जो आप इसकी मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं उनको ड्राई कर देता है, आप इंसान सोच नहीं पाता। तो इस चीज़ के अंदर भी आपको बेहतरी फील होगी, आप अपने माइंडफुल फील करेंगे आफ्टर 24 अप्रैल 2023। इसी तरीके से जुपिटर 11th हाउस के अंदर जब आ जाएगा उसके बाद वो वहाँ से देखेगा 9th एस्पेक्ट से 7th हाउस को। 7th हाउस होता है आपकी मैरिज से रिलेटेड के जितने भी कमिटमेंट्स होती हैं, आपकी लीगल बाइंडिंग्स होती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होता है और जितने भी दूसरे लोग होते हैं उनसे मिलने वाला हाउस होता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस आप है, असेंडेंट है आपका, इससे बिल्कुल अपोजिट इसीलिए कहा जाता है 7th हाउस आपकी मैरिज का हाउस होता है, आपका अपोजिट जेंडर जो भी आपका पार्टनर होता है उसका, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या वो लीगल बाइंडिंग हो या मैरिज हो। क्योंकि ये मैरिज भी एक लीगल बाइंडिंग में ही आता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्टशिप में ही आता है, क्योंकि आप एक साइन करते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हम अब शादीशुदा है और हम साथ रहेंगे। तो आप जब जुपिटर यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो लोग गैर शादीशुदा है उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, या जो शादीशुदा है उनकी मामला अगर कोई डिस्टर्ब चले तो उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। तो क्योंकि सैजिटेरियस और पाइसेस साइन दोनों ही जुपिटर कंट्रोल करता है, जुपिटर जब अपने ही साइन को देखेगा तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप के ऑफर्स आए या फिर आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोजल्स आए, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। देखिए सैटर्न आपके पिछले 2.5 साल से जो है वो 8th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा है। अब 8th हाउस जो होता है वो इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर 6, 8 एंड 12, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हर एक को जो है वो मटेरियल चीज़ों से लगाव है, उनको उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी या हिडन नॉलेज या इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। तो 8th हाउस जो होता है वो इन चीज़ सारे मैटर्स को कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे सैटर्न जो है पिछले 2.5 साल से कर रहा है, तो हम ये
मान के चल सकते हैं कि आपने पिछले 2.5 साल के अंदर बहुत मेंटल स्ट्रेस को फेस किया है, क्योंकि सैटर्न जो है जब 8th हाउस में होता है तो आप इस टाइम के अंदर बंदा दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। उसको ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो दूसरे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। और सैटर्न जब यहाँ पे पिछले 2.5 साल से आप लोगों को साल से सैटर्न यहाँ पे जो है वो आपके इन लॉस का भी घर होता है। 8th हाउस जो होता है वहाँ से आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है। बट सैटर्न की एक नेचुरल क्वालिटी जो है, सैटर्न डिले क्रिएट करता है, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, फोकस करवाता है, आपको बर्डन फील करवाता है। तो वो सारे मामला जो होंगे पिछले 2.5 साल से आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे। अब 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपके 9th हाउस में मूव कर जाएगा, और ये आपका एक्वेरियस साइन के अंदर। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 9th हाउस जो होता है वो फॉर्च्यून का होता है। 9th में फादर्स की टीचिंग्स का होता है, आपके टीचर्स का होता है, आपके पोस्ट ग्रेड एजुकेशन का होता है, आपके लक का होता है, आपके ट्रैवल से रिलेटेड मामला का होता है। क्योंकि सैटर्न जो है वो यहाँ पे जब मूव करेगा 9th हाउस में तो वो अपने ही साइन के अंदर आएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सैटर्न देखें, दो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों ही सैटर्न के अपने साइन है। सैटर्न इन दोनों साइन का लॉर्ड है। मगर कैप्रिकॉन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर और हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्वेरियस जो साइन है वो थोड़ा लाइटर साइड है सैटर्न की, क्योंकि ये इन लार्ज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब कैप्रिकॉन में होता है सैटर्न, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस और रिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील करवाता है। मगर जब एक्वेरियस में होता है तो उसकी थोड़ी लाइटर साइड होती है, क्योंकि एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है, लार्ज इन सोसाइटी को करता है, साइंटिफिक थिंकिंग को करता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस फॉरेन से रिलेटेड होता है, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड होता है। देखिए, फॉरेन लैंड हम 12th हाउस से देखते हैं, मगर फॉरेन ट्रैवल हम 11th हाउस से देखते हैं। तो अगले 2.5 साल में आप ये कंसिडर करके चल सकते हैं कि आपके जो ट्रैवल से मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रैवल आप अगर कहीं जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मामले के अंदर। अगर आप कोई पोस्ट ग्रेड एजुकेशन या उसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी एक बेटर टाइम होगा। सैटर्न यहाँ पे आपके लक को भी इंक्रीज करेगा, लक को क्यों स्टेबल करेगा। मगर सैटर्न की जो नेचुरल सिग्निफिकेंसेस हैं वो तो अपनी जगह रहेंगी। सैटर्न आपको थोड़ा फोकस करवाएगा। सैटर्न कभी भी फॉरन से नहीं देता। सैटर्न का एक नेचुरल क्वालिटी है कि वो डिले करके हर चीज़ को देता है, मगर वो डिनाई कभी नहीं करता। तो जितने भी आपके 9th हाउस के सिग्निफिकेंस होंगे वो अगले 2.5 साल में आप उसके मामला से रिलेटेड स्लोली 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 जो है निपटते रहेंगे, क्योंकि गुजरते रहेंगे उन मामला से। क्योंकि 9th हाउस के मामला से आप स्लोली स्लोली गुजरते रहेंगे, क्योंकि सैटर्न आपके जब 9th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे वो अगले 2.5 साल तक के लिए रहने वाला है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, मार्च 2022 से लेके राहु आपके 11th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है, और केतु आपके 5th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहु की। देखें, 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क सर्कल को, आपके गेन्स को, आपकी फ्रेंडशिप को, आपके सर्कल। तो हम ये जब राहु यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ऐसे लोग उनका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इनके दोस्त होते हैं, इनके जानने वाले। हम ये नहीं कह सकते क्लोज फ्रेंड, मगर इनको जानने वाले, इनके ताल्लुकात इन सोसाइटी लेवल पे बहुत ज़्यादा होंगे। इनको इज्जत और मर्तबे मिलता होगा ये दूसरों से, क्योंकि जब राहु यहाँ पे होता है तो ये अटेंशन चाहता है। क्योंकि 11th हाउस है ही सोसाइटी का, और सोसाइटी की लेवल पे आपको जितने ये ऐसे काम आपने बहुत ज़्यादा किए होंगे सोसाइटी लेवल पे जो कि मैन काइंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। हो सकता है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हो, एनजीओ ज्वाइन की हो, जिससे आप लोगों की हेल्प करते हो। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट किए जा सकता है। मगर गेम्स के हवाले से राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा होता है कि इंसान जहाँ से जब 11th हाउस के अंदर होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है। इंसान पैसे के पीछे बहुत भागता है, क्योंकि इनकमिंग गेन्स जो होते हैं वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो इन मनी मैटर्स के अंदर आपको अक्टूबर 2023 तक केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जब तक राहु यहाँ से निकल के 10th हाउस के अंदर मूव नहीं कर जाता। क्योंकि राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो राहु जो है आपके 11th हाउस से निकल के 10th हाउस में आ जाएगा। मगर 24 अप्रैल 2023 को राहु और जुपिटर दोनों आपके 11th हाउस में अक्टूबर 2023 तक कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिले जुले।
मीन्स आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल भी मिलेगा, ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं सोचते होंगे, मगर वो आपको जानते होंगे। जुपिटर के होने की वजह से बहुत सारे आपको ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, या ऐसे आपके लोग आसपास इर्द गिर्द आपकी कम्युनिटी में लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम ये दोनों एस्पेक्ट सोच के मान के चल सकते हैं कि हमें अक्टूबर 2023 तक इन दोनों से मामला से केयरफुल रहना है। जब राहु निकल के आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर अक्टूबर 2023 के बाद अपने काम से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड और अपने बॉसेस से जो है बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। मीन्स इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता है कि आप किसी को बॉस नहीं समझते, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है। जब राहु अक्टूबर 2023 के बाद आपके 10th हाउस में आ जाएगा जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, तो आपकी काम की जगह पे आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है डिसलाइक कर सकते हैं, आपके बॉसेस से आपकी नहीं बनती उस टाइम पीरियड के अंदर। तो होता क्या है कि इस टाइम पीरियड में इंसान किसी को बॉस नहीं समझ, क्योंकि ये हाउस जो होता है 10th हाउस है ही बॉस का हाउस, मीन्स आपके कैरियर का, आप जिसके अथॉरिटी का हाउस होता है। तो जब राहु यहाँ पे आता है तो राहु कोई ऑब्सेशन क्रिएट करता है। राहु इट्स नॉट लाइक अ कोई स्लो मूविंग प्लैनेट नहीं है, राहु इस बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्योंकि अगर हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बात करते हैं तो वो भी हम राहु से ही लगता है। तो राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आपको इन मामला से अक्टूबर 2023 के बाद केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। केतु आपके मार्च 2022 से जो है 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 5th हाउस जो होता है आपके लव रिलेशंस का होता है, आपकी अर्ली एजुकेशन का होता है, बिफोर पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, आपके जो है बच्चों के लिए होता है, आपकी इंटेलिजेंस का होता है, आपके माइंड का, क्या आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप किस चीज़ों को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीज़ों का होता है। तो जब भी केतु यहाँ पे 5th हाउस के अंदर मूव करता है तो आप इन सारे सिग्निफिकेंस के अंदर जो है कुछ हार्डशिप और प्रॉब्लम फेस ज़रूर कर रहे होंगे मार्च 2022 से लेके, और ये यहाँ पे अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद ये मूव करके 4th हाउस के अंदर चला जाएगा। तो हम तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब अक्टूबर 2023 तक केतु के मामला जितने भी 5th हाउस से रिलेटेड है, आपकी अगर कोई आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें आप ब्रेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई एजुकेशन में ब्रेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ में आपको चीज़ें जो है सही से अंडरस्टैंड ना कर पाए। इंसान इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा एक खोया खोया सा भी रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ सोच रहा है हर जब भी आप उसको देखेंगे, मगर ऐसा केस नहीं होता है। उसको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि केतु यहाँ पे क्रिएट इस तरह की सिचुएशन करता है। जब केतु यहाँ से आफ्टर 2023 अक्टूबर के बाद जब केतु आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ के हवाले से, अपने प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से, अपने घर के हवाले से, और आपकी ड्राइव केयरफुली करने के हवाले से, क्योंकि 4th हाउस से हम आपकी कन्वीनियंसीज को देखते हैं। चाहे आप कार हो, घर में आपकी जितनी भी लग्जरी जो आपको कन्वीनियंसीज प्रोवाइड करती हैं, चीज़ें जिनसे आप फ़ायदे, आपकी गैजेट्स हो गए, ये सब चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस जब 4th हाउस में केतु मूव करता है तो आपको, अगर आप ड्राइव करते हैं या आप राइड करते हैं बाइक, या फिर आपको कोई भी आप ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस आपके कार्स कन्वीनियंसीज से रिलेटेड होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर एक्सीडेंट वगैरह एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आपको इन मामला से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केतु की एक रेमेडी होती है, अगर केतु आपको बैड इफेक्ट दे रहा हो इस मामला से, तो आप स्ट्रीट डॉग्स को जो है खाना खिला सकते हैं। ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है जो उसके बैड इफेक्ट को नलिफाई करती है। और जब केतु यहाँ पे अक्टूबर 2023 के बाद 4th हाउस के अंदर आ जाए, देखिए केतु के बारे में हमने बताया वो डिटैचमेंट क्रिएट करता है। तो जो लोग भी अपने मुल्क से दूर जाने की या किसी फॉरेन लैंड में जाने के लिए, सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आफ्टर अक्टूबर 2023 जो है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड प्रूव होने वाला है, क्योंकि केतु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपके बर्थ प्लेस से आपको दूर ले जाता है, आपको डिटैच कर देता है वहाँ से। आपके घर वालों से भी हो सकता है आपकी दूरी हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके घर वाले कहीं रहते हैं और आपको किसी वजह से, आपके काम की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको उनसे दूर जाकर रहना पड़े। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बात की है, ये सारी बात हमने 4 मेजर प्लैनेट्स के बारे में, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु केतु के हवाले से की है।
जब हम ये 2023 के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो साल में जो है सैटर्न और जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड भी होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। मगर रेट्रोग्रेशन में जब प्लैनेट जिस टाइम पे आएगा, जिस मंथ में रेट्रोग्रेशन हो रही होगी, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे मंथली प्रिडिक्शन वीडियोस के अंदर। अभी बताने का मकसद ये है जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका इफेक्ट, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो ट्रांजिट के अंदर या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा हो, वो ज़्यादा डबल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर प्लैनेट अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। और करीब होने का मतलब यह है कि वो सबसे अर्थ से इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेगा, तो इट्स सब पे ही जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उस टाइम पीरियड के अंदर। इस साल के अंदर 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण भी आएंगे। सबसे पहला जो सूरज ग्रहण होगा वो होगा 20 अप्रैल 2023 के अंदर एरीज साइन के अंदर, मीन्स वो आपका बनता है 11th हाउस। वो मगर जब जैसे डेट्स आएंगी जिस टाइम पे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होगा, तो वो हम मंथली प्रेडिक्शन के अंदर डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि जब भी सूरज या चांद ग्रहण होता है वो जिस हाउस में हो रहा होगा, अगर आपको आपका असेंडेंट पता है तो आपको ये पता ज़रूर होगा कि किस हाउस के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जेमिनी वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए अब जब भी नेक्स्ट सूरज ग्रहण होगा वो 11th हाउस में होगा 29 डिग्री पे। तो बताने का मकसद ये, जब भी सूरज या चांद ग्रहण होता है तो उसके असर जो होते हैं, उसके असर सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं होते, उसके आगे पीछे 5 या 6 दिन, 5 या 10 दिन तक उसके असरात रहते हैं। तो हमें उन चीज़ों से केयरफुल रहना पड़ता है, उन मामलात के हवाले से जिस भी हाउस के अंदर चांद या सूरज ग्रहण हो रहा होता है। तो अभी आप, खैर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे मंथली प्रेडिक्शन के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने इफेक्ट डबल कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा हो या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो। तो हमारी आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर जेमिनी असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।